हम लोग आंदोलन के कोख से निकले हुए हैं और ये आंदोलन के कोख से जो निकलने वाली पार्टी है ना, वो किसी से नहीं डरता है। आप लोग को भी जेल के अंदर डाला जाएगा। हम लोग तैयार हैं। हम पूरे जितने भी कार्यकर्ता है सब तैयार है, भरने के लिए तैयार है। पूरे दम खम के साथ, सच्चाई के साथ जेल भरने को तैयार है। पार्टी छोड़ेंगे नहीं ना। सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमारे जितने भी अरे कार्य, मंत्री बना देंगे मोदी जी आपको। देखिए मोदी जी की खेल बेल जहाँ चलता है वहाँ चलने दीजिए। हमारे जितने भी आम आदमी पार्टी के सिपाही है वो सच्चे देशभक्त है, वो सब अपने आप में केजरीवाल है और वो किसी के बहकावे में और किधर भपकी में आने वाले नहीं है। उन लोगों को किसी तरह की लोभ की कोई जरूरत नहीं है। वो सब देश के लिए लड़ता है, देश के लिए मरेगा, देश के लिए मिटेगा। मेरा नाम राजेश यादव है और मैं बेनीपट्टी से हूँ। क्या कहना चाहेंगे? युवा तो मोदी जी को अपना मोदी मोदी कर रहे हैं, आप केजरीवाल केजरीवाल क्यों कर रहे हैं इस दौर में? देखिए ऐसा है कि आज युवा भी समझ चुका है कि मोदी जी जिस प्रकार से जुमलाबाजी कर रहे हैं, ना वो रोजगार दिए युवा को, ना किसी प्रकार का सुरक्षा दिए, ना शिक्षा पे अच्छे से वो काम कर रहे हैं, ना स्वास्थ्य पे अच्छे से काम कर रहे हैं। वो काम किस पे कर रहे हैं? वो कर रहे हैं मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम और इसके अलावा धर्म और ये जो कहते हैं ना कि एक ट्रैप में फंसा लेना यहाँ के लोगों को, बस युवा को भी ये ट्रैप में फंसाए हुए थे। धर्म का अफीम सुंघा रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी नेता है आम आदमी पार्टी के, आज मनीष जी को देखिए, सत्येंद्र जैन जी और अरविंद केजरीवाल जी। नहीं तो भाजपा वाले बोल रहे हैं ना इन लोगों के लिए सही जगह जेल में ही है, ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, जेल से निकलने वाले नहीं है। देखिए ओरिजिनल भ्रष्टाचारी कौन है ये पूरा देश समझ चुका है अब और देख भी रहा है। असली भ्रष्टाचारी बीजेपी के लोग हैं, इसमें कोई दो राय निकल। आप तो निकलते हुए देखे हैं संजय सिंह जी हमारे, जो अभी अभी जेल से बाहर निकले हैं। क्यों निकले हैं जेल से बाहर? क्योंकि उनके खिलाफ ईडी को कुछ नहीं मिला। इसी तरह हमारे जितने भी नेता है, किसी के खिलाफ कुछ नहीं है। संजय सिंह के लिए आप लोग ताली बजा रहे हैं। संजय सिंह के लिए ताली बजा रहे हैं और बाकी जो हमारी आंदोलन चल रहा है अभी, इसमें जो निखर के आएगा और हमारे अरविंद केजरीवाल सहित जितने भी हमारे मनीष जी है, सत्येंद्र जी है, सब बाहर निकलेंगे और पूरा देश देखेगा। और जैसे मनोज तिवारी जी हैं, वो बिहार से बिलोंग करते हैं, लेकिन वहां पे भी राजनीति लग रही है। रिंकिया के पापा आप लोग बोलते हैं, तो क्या टक्कर आप किससे रहेगा? छोड़िए ना, वो तो गाने वाले आदमी हैं, उनके बारे में क्या बतावें। और बीजेपी की जो खेल चल रहा है ना अभी, सब समझते हैं। आज देखिए जो जितने भी भ्रष्टाचारी है, पूरे देश के हर पार्टी की बात कर रहा हूँ, जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं वो सब बीजेपी खेमा में आ चुका है। भ्रष्टाचार करो, हम मेरे पास आ जाओ और तुम सफेद हो गया। मोदी जी तो बोलते हैं मोदी जी का डर जरूरी है, ये लोग सारे भ्रष्टाचारी है, डर रहे हैं इसलिए। मोदी जी खुद डरे हुए हैं हमारे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी से, और डर के कारण ही आज जो कुछ आप देख रहे हैं, ये सिर्फ डर के कारण वो इस तरह का काम कर रहे हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं जो किसी भी कीमत पे, मैं आपको दिल्ली के बारे में बता रहा हूँ, दिल्ली 7 सीट बीजेपी के खाते में जाती थी लोकसभा का। मैं आपको लिख के दे दूं, इस बार 7 का 7 सीट बीजेपी दिल्ली में हारने जा रही है, क्योंकि वहां के जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। सच्चाई को वो लोग परख रहा है, सच्चाई को देख रहा है। जनता दुखी है उनके गिरफ्तारी से। पूरे देश की जनता दुखी है। क्या देश भर में क्रांति लाएंगे आप लोग क्या? पूरे देश में क्रांति लाएंगे और पूरे देश में आने वाला जो समय है, हमारे युवा, हमारी महिलाएं, हमारे बुजुर्ग जो भी है, सब इस देश को सच्चाई अब समझने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल जी क्या चीज है ये सबको देखने को आ रहा है और बीजेपी किस तरह से उनको फंसाते हैं ये भी सब समझ रहा है। अब दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए हमारे देश की प्रत्येक जनता पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। अब जिस प्रकार से सुनीता केजरीवाल जी बोलती हैं कि आप जब अरविंद केजरीवाल जी को अपना आंख बंद करके ध्यान कीजिएगा तो अपने आसपास पाइएगा उनका ईमानदारी, क्या आप लोग को लगता है?
देखिए पूरे देश के जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है सब अपने आप में अरविंद केजरीवाल, ऊर्जा कम नहीं हुआ है? सवाल ही पैदा नहीं होता है, ऊर्जा और बढ़ा है। आ गए हैं। इन सबको एक फर्जी केस बना करके अंदर रखा गया। उस शराब घोटाले का सो कॉल्ड किंग पिन शरथ रेड्डी, अरे अरविंद केजरीवाल जी किंग भी बोल रहे थे उनको। शरथ रेड्डी जिसको इन्होंने बताया कि वो शरथ रेड्डी जो है उसके माध्यम से ये सारा घोटाला हुआ। वो इलेक्टोरल बॉन्ड में उस शरथ रेड्डी ने 55 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं और ये सारा का सारा घोटाला, इसके सारे तार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। और दूसरी बात मैं आपके माध्यम से बताऊं, देश की जनता ने देखा है जो चंडीगढ़ में जो वोट चोरी हुई ये खुलेआम आई, स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया। दूसरी तरह से इलेक्ट्रोल बॉन्ड का 9,000 करोड़ का जो घोटाला है वो स्पष्ट है, उस पे छुपे रुस्तम वाला खेल सिस्टम पे आपको भरोसा नहीं है? सिस्टम पे पूरा भरोसा है, कोर्ट पे पूरा भरोसा है और कोर्ट ही रक्षा कर रही है। बाद बाकी जो ये तानाशाही सरकार है, जिस तरह से इन्होंने तानाशाही रवैया अपना लिया है, जिस तरह से ये चाहते हैं कि विपक्ष को कुचल के रख दिया जाए, जितने भ्रष्टाचारी हैं इनकी नजर में वो विपक्ष में है और भ्रष्टाचार की जो छोटी छोटी नदियां हैं वो जा करके भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो रही है। इनको इस बात का ख्याल नहीं है कि देश की जनता जाग गई है। आज रामलीला मैदान में जो अपार जनसमूह उमड़ा, जो लोग वहां पे एकत्र हुए, वो सिर्फ यह दिखा रहा है कि सब जनता, पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, तानाशाह से आजी जा चुका है। के रैली से भटक तो नहीं गए आप? नहीं। हाँ। मानते हैं केजरीवाल जी को? हाँ सही में सही में रामराज आ जाएंगे, केजरीवाल जाएंगे तो आ जाएगा। चलिए आप देख सकते हैं, बैठ जाइए बाबा, आपको ज्यादा नहीं बुलवाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से गांजा का, अफीम का और दारू का नशा होता है, उस प्रकार से आपके समाज में धर्म की राजनीति से आपको नशा में ऐसा डुबो दिया गया है कि धर्म के नाम पे हिंदू मुसलमान कर दे तो आप क्रांतिकारी युवा बन जाएंगे और तलवार लेके निकल पड़ेंगे। लेकिन कलम की शिक्षा आपके जिंदगी से दूर होती जा रही है। जिस प्रकार से भीमराव साहब ने बोले थे कि जब तक आप शिक्षा नहीं पाइएगा तब तक अपने अधिकार के लिए जागरूक नहीं होइएगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक दिवसीय भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आखिर इनका मुद्दा क्या है? देश में राजनीतिक जो गतिविधि है गरमाई हुई है। एक तरफ लोकसभा का चुनाव और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी का गिरफ्तारी। ये बोले जा रहे हैं बीजेपी वाले कि अरविंद केजरीवाल जी जो है सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, इनको जेल के अंदर ही रहना चाहिए। और इनके कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि हमारे जो दिल्ली के क्रांतिकारी मुख्यमंत्री जो हैं वो बिल्कुल ईमानदार हैं, वो आम आदमी हैं, इनको जेल से बाहर करना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर के बैठे हुए हैं कार्यकर्ता। इस प्रकार से इसी पर चर्चा करते हैं और ये कार्यकर्ता लोग अरविंद केजरीवाल जी के बारे में और भाजपा सरकार के बारे में क्या सोचती हैं, इन्हीं लोगों से आप लोगों को परिचित करवाने जा रहे हैं। आप लोग का स्वागत है जी, धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। गणपति चौधरी, मधुबनी जिला प्रभारी, आम आदमी पार्टी। आप लोग क्यों बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पे? देखिए, आज चूंकि पूरे देश में हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी को लेकर के जो झूठी है, एक झूठी और फरेबी केस में उनको फंसाया गया है, तो सारी दुनिया देख रही है। मैं सिर्फ देश की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज जो उपवास चल रहा है पूरे देश में, वो सिर्फ भारत में ही नहीं, 7 देश, दुनिया का 7 और ऐसे देश है जो इनके सपोर्ट में अपनी अपनी जगह पे उपवास में बैठे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे इसमें आम आदमी पार्टी को ये जबरदस्ती इन्होंने ट्रैप किया है, बेवजह बदनाम कर रहे हैं। ये देश की सारी जनता जानती है, सारी जनता जान रही है। बिल्कुल जानती है, हम सब जानते हैं। और इसी के बदौलत ये
भारत की राजनीति पे हावी हुए हैं। लेकिन अब युवा भी समझ रहा है कि जितना इन्होंने रोजगार के लिए बात किया था, वादा किया था, क्या इन्होंने पूरा किया है? बिल्कुल पूरा नहीं किया है। 15 लाख नहीं मिला। बिल्कुल नहीं मिला है। आप रोजगार? कर लीजिए, बिल्कुल नहीं मिला है। बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है। यानी कि आप अच्छे पढ़े लिखे युवा लग रहे हैं, फिर भी आप लोग को रोजगार नहीं है। देखिए, रोजगार, मैं स्वरोजगार हूँ, खुद का रोजगार कर रहा हूँ। लेकिन जो युवा इच्छुक हैं रोजगार करने में, उनको रोजगार नहीं मिला है। यही लड़ रहे हैं आप लोग। बिल्कुल।